यहाँ पे सरकार 20 साल से नीतीश जी ने क्या किया पूरे बिहार को पता है। और यहाँ के पूरे बिहार के जनता ने, माता बहन सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस सरकार को बदलना है। लेकिन अभी पावर का, पैसा का उपयोग करके वो सत्ता में आए हैं, तो आने वाला समय में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जनता को भी ब्लेम क्यों नहीं करेंगे? चुनाव नेता के लिए नहीं है। यही गलतफहमी आप लोगों का है कि चुनाव मुकेश सहनी और तेजस्वी के लिए या मोदी जी के लिए है। आप सब जान रहे हैं कि सुमन महासेठ जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2024 में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे। आज इनके घर पे दही चूड़ा का भोज था। इस कार्यक्रम में आए इनको शुभकामना देने के लिए, नव वर्ष का और आने वाले समय का, सारे त्यौहार का। और यही कार्यक्रम को लेकर पूरे बिहार में जहाँ पार्टी के नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, सभी से मिलना जुलना, क्योंकि वही बड़ा फौज को लेकर आने वाले समय में हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उस आने वाले समय में इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि देश में माहौल जो है बहुत ख़राब होते जा रहा है। देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। दूसरे देश जो है हमारे देश के ऊपर हावी होते जा रहा है। एक तरफ चाइना आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर घुसते जा रहा है। दूसरा देश जो है अमेरिका, देखिए किस तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। और हमारा सरकार का कूटनीति, विदेश नीति जो है वो फेल हो चुका है। तो ऐसे सरकार को बदलने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो दिल्ली में सरकार है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को नहीं मानते। लोकतंत्र पे उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया और जनता को मालिक बनाया। ये चुनाव जो है एक नेता के लिए नहीं होता है। ये चुनाव जो है जनता के लिए होता है। जनता के लिए नेता अच्छा काम करे तो नेता को वोट देके फिर पुनः जिताया जा सकता है। अगर वही नेता अगर अच्छे काम राज्य में हो या देश में अच्छे काम ना करे तो जनता के पास पूरा पावर होता है कि 5 साल में इसको बदलना है। और जब जनता मन बना ले कि बदलने का, और ऐसे समय पे लोभ लालच पैसा देकर, डरा धमका कर उनसे अगर वोट अगर कोई ले ले तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो आज आप देखिएगा कि बिहार में किस तरीके से 2025 का चुनाव हुआ। 20 चुनाव में लोगों के खाता में 10-10 हज़ार रुपया भेजा गया और चुनाव आयोग चुपचाप देखते रह गया। क्योंकि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं सरकार के जेब में है। ये हमारे देश के लिए खतरा है। यहाँ पे सरकार 20 साल से नीतीश जी ने क्या किया पूरे बिहार को पता है। और यहाँ के पूरे बिहार के जनता ने, माता बहन सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस सरकार को बदलना है। और ऐसे समय में उन्होंने राज्य के 40,000 करोड़ रुपया खजाना खाली करके और जनता के बीच में बांट दिया। और उसके बदले में उन्होंने वोट प्राप्त किया और उसकी वजह से उनकी सरकार बनी। ऐसे तो महागठबंधन के पास भी 38% वोट आया। पिछले वोट जितने में सरकार बना था उससे अधिक इस बार हमारे पास वोट आया। लेकिन सामने वाला ने पैसा बांटने के कारण हमसे 4-5% अधिक वोट लेकर वो सरकार बना लिए। अगर वो पैसा नहीं बांटते तो जो वोट उनके पास प्राप्त था वो हमारे पास होता, जो हमारे पास है वो उनके पास होता। सरकार हमारे पास 200 विधायक के ऊपर हमारी सरकार बनता। लेकिन अभी पावर का, पैसा का उपयोग करके वो सत्ता में आए हैं, तो आने वाला समय में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे, जनता को अपने पक्ष में करके और लड़ाई लड़ेंगे। और जनता ये बात जान रहा है। आपके माध्यम से जितने भी लोग आज हमारी बात को सुन रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं ये बात तो मानते हैं कि चुनाव में पैसा जो है वो पैसे से वोट नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, जनता के हिसाब से वोट होना चाहिए। वोट किसी का नाम को काट देना, अपने तरीके से सर्च करना, तो इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। और यही जितना स्पीड से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को फ़ायदा हुआ 2025 में, उसी रफ्तार में 2029 में देखिएगा जनता समझ चुका है। और दूसरी रफ्तार में उनका बिहार में सुपड़ा साफ होगा। और इसके लिए हम लोग जहाँ तमाम महागठबंधन के सभी नेता जनता के बीच में उतरेंगे और मेहनत करेंगे। सर, चुनाव के बाद इतनी सारी घटनाएं हो रही है बिहार में, कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी छुट्टी के बाद आए हैं और उसके बाद फिर एक बार अपराध होने के लिए छोड़ दिया गया है। 100 दिन तक चुप रहेंगे। देखिए, गायब है कहीं ना कहीं। देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं लोकसभा के बाद लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। उसके बाद जो हम लोग सोच रखे तो वैसा परिणाम नहीं आया। जनता को भी कहीं ना कहीं एहसास होने की आवश्यकता है कि सिर्फ आप अपना वोट देने से आप घर पे नहीं हो सकते कि आपने अपना वोट दे दिया है। आपको अगर बदलाव का मन रखते हैं तो पूरी सख्ती से के साथ आपके जनता के बीच में जाके बताने की भी ज़रूरी पड़ता है।
आज जो नीतीश कुमार जी का तबीयत अस्वस्थ है, सरकार वो कहाँ चला रहे? बिहार का सरकार जो है ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। और हम लोगों ने भी सरकार बना स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब जैसे चोरी चमारी जैसे करके उनको सरकार बनाना था, बनाए हैं, लेकिन हम संविधान पे भरोसा हमको, और यही संविधान आने वाला समय में उनको सत्ता से बाहर करेंगे। और रहा कि ठंड का समय है, सब लोग अपने अपने घर परिवार है, सब लोग अपने तरीके से जीते हैं, और 100 दिन का हम लोगों ने सरकार को समय दिया। 100 दिन के बाद हम लोग मैदान में उतरेंगे, और अभी भी एक्टिव है, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जनता को भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि विपक्ष का क्या भूमिका होता है, विपक्ष कितनी ताकत होना चाहिए। ये हमेशा विपक्ष के साथ भी लोगों को खड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई पैसा वाला आ गया तो उन्हीं के पीछे भागिए। तो इसके लिए भी तो अभी समाज को समझने की आवश्यकता है। आप जनता को ही ब्लेम कर रहे हैं। जनता को भी ब्लेम क्यों नहीं करेंगे? चुनाव नेता के लिए नहीं है। यही गलतफहमी आप लोगों का है कि चुनाव मुकेश सहनी और तेजस्वी के लिए या मोदी जी के लिए है। नहीं, ये चुनाव है, जनता के लिए है। जनता अच्छा नेता को चुनेंगे तो उन्हीं के लिए काम करेंगे, और गलत नेता को चुन लेंगे तो उनका ही नुकसान होना है। आज गलत नेता को चुने इसलिए ना आज बिहार में आप कह रहे हैं हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है, तो गलत आपने चुना इसलिए हो रहा है ना। सर, इंडिया गठबंधन के 6 नेता के बारे में हमारे अपने वोट से हम नेता नहीं बन सकते। हमें आपके ही वोट से हमको नेता बनना है। और आपने 20 साल आपने जब देख लिया है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ हो चुका है, 75 साल की उम्र में हर आदमी अस्वस्थ होता है, कल हम भी उस उम्र में आएंगे तो अस्वस्थ होंगे। तो उसके बावजूद भी अगर आप 10,000 रुपया कोई विकास मान लीजिएगा, 4 किलो चावल आपको हर महीना मिल रहा है, उसी को अगर आप विकास मान लीजिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो मजबूती से लड़ाई लड़े। ऐसे जगह पे समय में भी 38% वोट हमने लाया। पिछली बार 37% में सरकार बना, इस बार 38% वोट आया। लेकिन अगला जो है अलग अलग चाल चरित्र सब अपना दिखा रहे, उसके बाद भी इतने बड़े आबादी अगर उनको नहीं समझ रहे हैं, और एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से वोट देते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अब वो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं। कल मैं बॉम्बे से आ रहा था तो प्लेन में बैठे थे, वो व्यक्ति जो भाजपा को वोट करते हैं वो हमसे कह रहे कि सर आपका सरकार आएगा तो फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि हम भटकते हैं दूसरे राज्य में। तो मतलब कितना बार जब से मोदी जी आए तब से कितना बार वोट दिए हैं? बोला हमेशा उसी को देते हैं। तो आप फैक्ट्री हमसे लगाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ सवाल है, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के फिर एक बार अटकलें लगाई जा रही है कि वो बीजेपी और बनाया जा रहा है, जो जहाँ है वहीं है, उनको भी किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनके पास जब अभी पावर शिफ्टिंग का समय था,